Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine and you are studying very well. So what we have done in our previous class, we have done exercise 6.1 and 6.2 of chapter 6, lines and angles of class 9th maths and CRT. Today we will discuss introduction of exercise 6.3, then after we will proceed to exercise 6.3. Okay, what we have to study in this exercise, basically we have to study only two theorems as an introduction. First, angle sum property of a triangle, and second one is exterior angle theorem. Dear students, we know very well the sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री. हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. हम ये भी जानते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. किसी भी ट्राइंगल में हम ये जानते हैं कि उसके एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल टू होती है. तो प्यारे बच्चों, हम इन दोनों थ्योरम्स को पढ़ेंगे और देन आफ्टर हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. देखिए बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम इसे प्रूव भी करेंगे. तो एक ट्राइंगल ले लिया हमने के ए बी एंड सी. इसके तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, सपोज 1, 2 एंड 3. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन. अच्छा, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये थ्योरम 6.7 है. थ्योरम 6.7, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सम ऑफ the interior angles of a triangle is 180 डिग्री. किसी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में हमने लिखा कि इन ट्राइंगल ABC, हमें ट्राइंगल ABC दे रखा है और इसमें एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स. ये इसके इंटीरियर एंगल्स हो गए बच्चों. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. ओके बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इसे प्रूव करने के लिए, बिकॉज़ विदाउट कंस्ट्रक्शन ये थ्योरम प्रूव नहीं होगी. तो हम क्या करते हैं कि इस BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस A पॉइंट से, और इसको कोई नाम दे देते हैं, सपोज DE. ओके, सो वी हैव टू राइट, हमें इसे मेंशन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में. तो मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू BC थ्रो A पॉइंट. वर्टेक्स A भी लिख सकते हैं, थ्रो A वर्टेक्स या थ्रो A पॉइंट. तो इसका मीनिंग हुआ कि हमने एक लाइन DE ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है, BC के पॉइंट A से. प्रूफ, तो इसका प्रूफ करने के लिए बच्चों
हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की है, सपोज़ कि ये एंगल 4 हो गया और ये एंगल 5 हो गया। अंडरस्टूड। तो अब क्या करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी एंड AB is a transversal line and AB is a transversal line. So this DE parallel to BC and AB is a transversal line. So here we can write angle 4 equal to angle 2 by alternate इंटीरियर एंगल्स। ओके, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए अगेन, अब हम दोबारा से है ना, अगेन डी ई पैरेलल टू बी सी एंड अब इसको ले लेते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, किसको, AC को, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम जानते हैं कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, सेम रीज़न, बाय alternate interior angles, और दिस इज इक्वेशन 2। अंडरस्टूड बच्चों। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मीनिंग हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। करें तो क्या होगा, जब दो इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो LHS से LHS को ऐड किया जाता है और RHS से RHS को ऐड किया जाता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमने क्या किया, LHS प्लस बाई LHS, RHS प्लस बाई RHS। अंडरस्टूड। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो मिल गए, लेकिन मिसिंग क्या है, एंगल 1। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ, यानी कि ऑन एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड्स, यानी हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एंगल 1 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी थ्योरम प्रूव करनी है और हमें 3 इंटीरियर एंगल्स का सम चाहिए। तो उसमें एंगल 2 और एंगल 3 तो हैं, लेकिन एंगल 1 नहीं है। तो इसको दोनों तरफ ऐड करो, क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अंडरस्टूड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इसको देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल 4 यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल 5 यानी ये वाला एंगल। तो ज़रा गौर से देखें कि ये तीनों एंगल्स किस पे बने हैं, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बने हैं। तो हमने आपको बताया है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, क्योंकि देखो स्ट्रेट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब स्ट्रेट एंगल्स पर जितने भी एंगल बनेंगे तो उन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और रीजन क्या देंगे, हम यहाँ पे रीजन देंगे कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड।
आया समझ में? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर क्लास 9th। ओके बच्चों, तो इसको ध्यान से करें क्योंकि एक्सरसाइज में हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए थ्योरम तो 6.8 और डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.8 को हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम 6.8 और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, इसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड एज ए स्टेटमेंट। तो थ्योरम 6.8 या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमसे कहती है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी ट्राइंगल की, सपोज दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, अंडरस्टूड। अब इसमें 3 साइड हैं, ए बी सी एंड सी ए। आपने क्या किया, इस ट्राइंगल की किसी एक साइड को आपने प्रोड्यूस कर दिया। सपोज़ मैं बी सी को कर देता हूँ, मैंने बी सी को प्रोड्यूस कर दिया तो मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो आप देख रहे हैं दिस वन इज़ एक्सटीरियर एंगल, अंडरस्टूड। तो सपोज़ इसको नाम दे देता हूँ मैं कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और सपोज़ ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो 4 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed। तो जब किसी ट्राइंगल की एक साइड को हम क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है तो उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल टू होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एंगल 4 है, this angle 4 will be equal to angle 1 plus angle 2। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्योंकि देखिए हमें बोला है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये जो एंगल 3 है ये इंटीरियर एंगल्स तो है, दिस इज़ इंटीरियर एंगल, लेकिन ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स नहीं, अंडरस्टूड। चलिए अब सेकंड केस में अब मैं इसको हटा देता हूँ। मान के चलिए कि हमारे पास तो 3 साइड है ना, तो ज़रूरी थोड़ा है कि हम बी सी को ही बढ़ाएं। किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर मैं तो ए बी को आगे बढ़ाऊँगा, तो ए बी को आगे बढ़ा दिया, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया। तो अब क्या हुआ, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया 4। तो अब क्या होगा, तो अब एंगल 4 इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो अब ये हो गया, जब आपने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया तो ये कंडीशन हो गई, है ना। चलो अब किसी बच्चे के दिमाग में आया सपोज डैट कि सर मैं तो ए बी को नहीं बढ़ाता, सर मैं तो किसको बढ़ाऊँ, मैं तो सर इसको बढ़ाता हूँ, किसको, सी ए को। तो सपोज उसने सी ए को बढ़ा दिया तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। अब क्या होगा, तो द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर्स। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इन ईच केस यू ऑब्जर्व्ड दैट कि व्हेन यू विल प्रोड्यूस्ड एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, देन द exterior angle so formed is equal to sum of the interior opposite angles। आप किसी भी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को एनहांस करें, प्रोड्यूस करें, तो उस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगी। तो प्यारे बच्चों बस केवल ये 2 थ्योरम ही हमें इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन ऑफ
एक्सरसाइज 6C, एक्सरसाइज 6.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.39, in figure 6.39, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. ओके, कोई ट्राइंगल है PQR, उसकी साइड QP और RQ को हमने क्या किया, रेस्पेक्टिवली आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो S एंड T पे जाके क्या करते हैं, S और T तक आगे बढ़ा दिया हमने। If angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, then find angle PRQ। तो वेरी इजी, देखिए फिगर इज़ ऑलरेडी गिवन, सो क्या करें, तो बनाते हैं हम। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल PRQ। PRQ, हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल PRQ। ओके, व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो इन ट्राइंगल PQR sides QP and RQ, QP and RQ are produced two point S and T रेस्पेक्टिवली। ये मैंने बुक से क्वेश्चन से देख के लिख दिया कि इस ट्राइंगल PQR में जो इसकी ये वाली साइड है, कौन सी, QP, तो इस साइड QP को S तक आगे बढ़ाया है और जो RQ साइड है उसको T तक आगे बढ़ाया है। ओके, और हमें क्या गिवन है, एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इक्वल टू 110। So to find, what we have to find out, angle PRQ we have to find out। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इट इज़ सो सिंपल। देखिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, इसको कैसे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और हम जानते भी हैं कि लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में एक लाइन होती है, उस लाइन पे कोई रे खड़ी होती है और वो रे क्या करती है कि दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अंडरस्टूड। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर। तो देखिए PQT इज़ गिवन 110 डिग्री, PQR we don't know, we have to calculate, equal to 180, therefore angle PQR equal to 180 degree minus 110 degree, which is equal to 70। तो this will be angle PQR equal to 70 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, आंसर नहीं हुआ मतलब, सॉरी इट इज़ नॉट आंसर। ओके, अब क्या करें,
अब हम इस एंगल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस वाले एंगल को भी, बट अच्छा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल। तो अभी हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को पढ़ा। हम इसको देखो, हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये 110 दिया था तो लीनियर पेयर से हमने ये निकाल लिया 70 डिग्री। ये भी हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो ये भी हम निकाल सकते हैं। किससे? लीनियर पेयर से। ओके, फिर हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, और ये हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें हम क्या लगा देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम इसमें एक्सटीरियर एंगल यानी 6.8 का यूज़ करें तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू होगी? इन दोनों के सम के। तो चाहे जैसे कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो देखिए, मैं एक्सटीरियर एंगल का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा बच्चों? हम क्या कर रहे हैं? पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा रहे हैं तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी जो वैल्यू है किसकी? एस पी आर की। तो ये किसके इक्वल टू होगी? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये वाला एंगल तो ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल ये भी इंटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगी। तो इक्वल टू पी क्यू आर प्लस एंगल क्या जो हमें कैलकुलेट करना है, क्या? पी आर क्यू। So this angle SPR is exterior angle equal to sum of interior opposite angles. Okay. So SPR is 135 degree is given. PQR 70 degree is given. PRQ हमें कैलकुलेट करना है तो 135 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू PRQ। क्या किया? इसको ट्रांसफ़र किया तो 5 में से 0 5, 13 में से 7 6, 65 इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सो अवर आंसर इज एंगल पी आर क्यू इक्वल टू व्हाट? 65 डिग्री। अंडरस्टूड? तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हैंस वी कैन राइट अवर फाइनल आंसर। हैंस द रिक्वायर्ड value of angle PRQ equal to 65 degree और this is our final answer. Got it बच्चों? समझ में आया? चलिए, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So what we will do? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन, है ना, क्योंकि स्टडी ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी नेसेसरी। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो देखिए, इन फिगर 6.40 तो फिगर इज़ ऑलरेडी ड्रॉन। एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x बाई z इक्वल टू 54 डिग्री इफ़ बाई o एंड ZO are the bisectors of angle x by z and angle xzy respectively of triangle x by z. Find angle OZY and angle by OZ. तो जो फिगर आपको गिवन है तो सबसे पहले क्या करते हैं? फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, फिगर बना लेते हैं। सो x, y and z, this is 62 डिग्री
this one is O, this one is 54 degree, this complete angle है ना is 54 degree. तो ये फिगर है, दिस फिगर इज गिवन. तो क्या करें, वी कैन राइट द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो वी विल राइट हियर गिवन. तो देखिए इसमें एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x बाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, 54 डिग्री. अच्छा बाई ओ एंड जेड ओ, बाई ओ एंड जेड ओ, तो बाई ओ एंड जेड ओ are the bisectors of angle x by z and angle x z by respectively. This one is given in the question. ओके मतलब ये बाई ओ जो है वो x बाई जेड का एंगल बाई सेक्टर है, और जो जेड ओ है वो एंगल एक्स जेड बाई का एंगल बाई सेक्टर. अब हम क्या करें, हम एंगल बाई सेक्टर का क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. तो हमें बोला है कि बाई ओ इस एंगल एक्स बाई जेड का बाई सेक्टर है. तो क्या होगा देखो, एंगल एक्स बाई ओ इक्वल टू एंगल ओ बाई जेड, एंड और क्या होगा कि जेड ओ इस एंगल का बाई सेक्टर है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल ओ जेड बाई. ठीक है बेटा. तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर्स की डेफिनेशन यूज़ कर ली. अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू फाइंड कि हमें क्या फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई एंड एंगल बाई ओ जेड, ठीक है. तो क्या करें बच्चों, चलिए सबसे पहले तो हम इस एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, इस वाले एंगल को, इस पूरे एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल x बाई जेड एंगल x प्लस एंगल बाई प्लस एंगल z इक्वल टू 180, और यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है. और हम ये भी लिख सकते थे बाय थ्योरम 6.7 भी हम लिख सकते थे. तो एंगल x 62 डिग्री इज़ गिवन, प्लस एंगल बाई 54 डिग्री इज़ गिवन, एंगल z वी डोंट नो, तो एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री. अब कितना हो गया, 4 और 2 6 डिग्री, 5 और 6 11 डिग्री, प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री. सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो 10 माइनस 6 दिस इज़ 4 एंड 7 माइनस 1 6, यानी 64 डिग्री. So what we have calculated? We have calculated this angle means angle z, or we can say angle xzy. तो हमने निकाल लिया इसको 64 डिग्री. ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि
दिस एंगल ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, और जो वाई ओ है इसका क्या है, एंगल वाई सेक्टर है। तो एंगल वाई सेक्टर है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा एंगल क्या, एक्स बाई ओ इक्वल टू एंगल ओ बाई जेड इक्वल टू, तो ये दोनों ही जो एंगल हैं वो किसके हाफ होंगे, ये एंगल, तो हाफ होंगे ये एक्स बाई जेड के। क्यों हाफ होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये जो बाई ओ है, बाई ओ, ये इसी एंगल का तो एंगल बाई सेक्टर है, तो इसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, और दोनों ये आधे आधे एंगल जो हैं तो ये पूरे एंगल के हाफ होंगे। तो क्या करें, 1/2, अब एक्स वाई जेड कितना है 54, तो 2 से मैं इसको काट देता हूँ तो 27 डिग्री, तो दिस विल बी 27 डिग्री, अंडरस्टूड, 27 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई एंगल ओ बाई जेड की। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एक्स बाई ओ इक्वल टू एंगल ओ बाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। सो दिस इज़ 27 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल जेड हमने कैलकुलेट कर लिया, तो एंगल जेड हमने कितना निकाला 64। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो जेडो है, सिंस जेडो इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई, तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ फुल एंगल मतलब एक्स जेड वाई। सो दिस विल बी 1/2 मल्टीप्लाई कितना 64, और 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो दिस विल बी 32 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। दिस इज़ 32। अब देखिए बच्चों, अब एक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली ओ जेड वाई, है ना। अब हमें वाई ओ जेड भी निकालना है, तो वाई ओ जेड निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल वाई ओ जेड का यूज़ कर लेते हैं, वाई ओ जेड, और इसमें क्या लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल वाई ओ जेड और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, इस एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ एंगल ओ वाई जेड प्लस व्हाट ओ जेड वाई प्लस बाई ओ जेड इक्वल टू 180। सो ओ वाई जेड is 27 already calculated, OZY also calculated 32 degree, plus angle by OZ we don't know, we have to calculate this value equal to 180। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 7 और 2 9 and 2 3 5 59 डिग्री, प्लस एंगल बाई ओ जेड इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर एंगल बाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री, 10 माइनस 9 1 एंड 7 माइनस 5 2 एंड 121 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड। So this is the value which we have to calculate. Also OZY we have to calculate. So both values we have already calculated. है ना, what we have to calculate? We have to calculate what we had to calculate. So we had to calculate angle OZY, so which is calculated OZY equal to 32 degree. Also we have to calculate angle by OZ, so it is 121 degree. So we can write our final answer. So our final answer is, hence the required value of angle OZY
OZY is 32 degree and angle YOZ is equal to 121 degree. 121 degree, and this is our answer. Understood बच्चों? So this is very simple. This was question number 2. Next we will do question number 3. Okay, question number जल्दी से note down 3. तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. इन फिगर 6.41, तो 6.41 फिगर इज़ गिवन. इफ़ AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE and angle BAC equal to 35 degree and angle CDE equal to 53 degree, find angle DCE. ओके बेटा, तो सबसे पहले फिगर, हाउ टू ड्रॉ द फिगर. फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉन एक्चुअली, सो नो प्रॉब्लम. दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन्स. के दिस इज AB. This is AB and this one CD and E, and this one is 35 degree and this is 53. Okay, and this we have to calculate DCE. So देखिए, it is very easy बेटा. मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. जो कुछ आपको समझाते हैं एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, वो आपको समझ में आना चाहिए. तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या क्या गिवन है भाई. तो AB पैरेलल टू DE, दिस वन इज़ गिवन. और क्या गिवन है, एंगल BAC equal to 35 degree and angle CDE equal to 53 degree. This one is given. Okay, to find, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है DCE, एंगल DCE. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा. देखो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या कि सिंस AB पैरेलल टू DE एंड दिस AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. अब देखो AB पैरेलल टू DE है और AE ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर. ओके, सो अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल व्हाट DEA या AED. और हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो ABC इज ऑलरेडी गिवन 35 डिग्री इक्वल टू AED नहीं पता, बट अब पता चल गया. तो हम लिख सकते हैं एंगल AED इक्वल टू 35 डिग्री. तो दिस वैल्यू इज़ 35. अब देखो बेटा हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज़ नाउ. हमें ये पता है 50 डिग्री, हमें ये भी पता चल गया 35, ये हमें निकालना है. तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल CDE में क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम क्या है, CDE. तो क्या हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिखिए. तो एंगल CDE
CDE प्लस एंगल, अब देखो आप AED लिखो या CED लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो CED प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा बेटा, CDE ऑलरेडी गिवन 53 डिग्री, CED 35 डिग्री इज गिवन, DCE हमें कैलकुलेट करना है, DCE इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3 और 5 8, 5 और 3 8 प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से जब हम एंगल DCE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस 88 डिग्री, और माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 10 में से 8 2, ओके 7 बचा, 17 में से 8 9, तो 92 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री, और फाइनल आंसर, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। आंसर बताइए ज़रा, समझ में आपको आया या नहीं आया? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट 3 questions are remaining, so we will do in next video. Okay, till then, goodbye.